मॉर्निंग सभी को। देखो आज अपन अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, आग बुझाने के प्रारंभिक उपकरण। कौन से? आग बुझाने के प्रारंभिक उपकरण। प्रारंभिक का मतलब क्या होता है? फर्स्ट एड वाले उपकरण होते हैं ना। जिस प्रकार से आप अपन कोई भी व्यक्ति होता है, उसका जब कोई चोट वोट लग जाती है नॉर्मली, तो अपन क्या करते हैं? उसका प्राथमिक उपचार करते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार जो अपनी प्रारंभिक आग है, छोटी मोटी आग है, उसको बुझाने के लिए बहुत सारे उपकरण लिए जाते हैं। छोटी छोटी आग, उसके लिए अपन क्या करते हैं? वो सारे उपकरण जो यूज लेते हैं वो अपन पढ़ेंगे ठीक है। देखो फायर, प्रत्येक जो बड़ी आग होती है सर्वप्रथम किस रूप में होती है? छोटे रूप में होती है। कोई भी चीज होती है सर्वप्रथम छोटे रूप में होती है। अगर उसको दिखाई नहीं दे अपन, या फिर उसको ध्यान से नहीं देखें, तो वो क्या ले लेती है? भयंकर रूप ले लेती है। और अपनी जो आग होती है उसको हल्के फुल्के छोटे मोटे जो यंत्र लिए जाते हैं छोटी आग बुझाने के लिए, उन्हीं को क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड फायर फाइटिंग बोलते हैं अपन, ठीक है। क्या बोलेंगे? फर्स्ट एड फायर फाइटिंग उपकरण बोलेंगे। कौन कौन से होते हैं? फायर बकेट, जो अपनी बकेट का चीज है, ठीक है। फायर ब्लैंकेट होता है, एक स्ट्रैप पंप है, फायर बीटर है, होजिल है, फायर एक्सटिंग्विशर है। ये सब क्या होते हैं? प्रारंभिक आग बुझाने के उपकरण होते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर, होजरील, फायर बीटर, फायर ब्लैंकेट जो कंबल होती है, वो स्ट्रिप पंप होता है, फायर बकेट होती है, ठीक है, बाल्टी जिसको बोलते हैं। तो एक एक अपन पढ़ते हैं। जैसे देखो पहला है फायर बकेट। कौन सी फायर बकेट? IS कोड कितनी होती है? 2546 होते हैं, ठीक है। थिकनेस ऑफ बॉडी कितनी होती है? 1 mm होती है। किसकी? फायर बकेट की अपनी। ये क्या होती है? स्पेशल बाल्टियां ली होती है। क्या होती है? एक प्रकार की बाल्टियां होती है जो कितनी की होती है? 2 घन मेटल की बनी होती है, 2 गैलन की बनी होती है, ठीक है। 9 लीटर किसकी बनी होती है? 2 गैलन। एक गैलन जो होता है ना, ये जो विदेशी होता है, इसके कितने के बराबर होता है? 4.5 लीटर के बराबर होता है एक गैलन। तो अपने पास 2 गैलन या 9 लीटर की, ठीक है। कितने लीटर की होती है? 9 लीटर की क्षमता वाली होती है। रंग किसा होता है इनका? लाल होता है। देखा होगा ना, जो पेट्रोल पंप वगैरह होते हैं उन पे लगा रहता है, ठीक है। उन पे क्या लिखा रहता है? फायर लिखा रहता है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो फ्लैट या चमड़े पेंदे वाली होती है, और एक गोल राउंड बॉटम वाली होती है। एक तो गोल वाली, एक चपटे वाली, ठीक है। सबसे ज्यादा काम कौन सी आती है? गोल पेंदे वाली काम आती है, ठीक है। तो आराम से समझ में आया होगा इसको। इसमें क्या पानी भरा होता है, या तो इसे वाटर बकेट भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें ज्यादातर क्या भर के रखते हैं? रेत भर के रखते हैं। तब इसे क्या कहेंगे अपन? सैंड बकेट। जब इसमें पानी भरा रहे तो वाटर बकेट, और जब इसमें मिट्टी भरे रहे तो सैंड बकेट कहते हैं, ठीक है। सैंड बकेट सबके इनके IS कोड भी लिखे हैं आराम से। जैसे 2546 किसका होता है? फायर बकेट का होता है। उसके बाद देखो फायर बीटर। फायर बीटर क्या होता है कि छोटी मोटी जो घास फूस की आग होती है ना, उसको अपन क्या करते हैं? पीट पीट कर बुझाते हैं। तो वो जो उपकरण बना होता है वो कौन सा उपकरण होता है? फायर बीटर होता है। किसका बना होता है? माइल्ड स्टील का बना होता है। इसका जो हैंडल होता है वो 1800 मीटर mm लंबा। मिमी का मतलब क्या होता है? mm, ठीक है। और लंबा कितना होगा? 30 mm का व्यास वाला होता है। इसमें उष्मा जो होता है ना, उसका प्रतिरोधी होता है। और किसका बना होता है? बांस का बना होता है। इससे अपन आग को क्या करते हैं? पीट पीट के बुझाते हैं। 3.25 kg इसका वजन होता है। वजन कितना होना चाहिए? 3.25 kg, 3.25 kg, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसका कितना होगा? लेंथ 23। आगे देखो फिर फायर ब्रिगेड का उपयोग कहाँ करेंगे? ध्यान से अपन आग की चिंगारियों कम से कम कंधे के लेवल में उठा दिया जाए, ठीक है। चिंगारियों को जब भी प्रयोग करें इसको ध्यान से देखना है। फिर क्या होता है? फायर ब्लैंकेट। IS कोड कितने होते हैं? 15381। फायर ब्लैंकेट होती है ना, चादर, ठीक है। ये कितनी एमस्टन की बनी होती है? 1.6 mm एमस्टन की बनी होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 1.8 मीटर। व चौड़ाई कितनी होती है? वो भी कितनी होगी? 1.8 मीटर होती है। ध्यान रखना। एफस्टोन की बनी होती है। एक प्रकार की कंबल होती है, ठीक है। उष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है, प्रतिरोधक होती है, जिससे आसानी से क्या होता है? कंबल के रूप में इसको दे दिया जाता है। छोटी मोटी आग को क्या करता है? ये स्मूथरिंग होती है, ढकता है ना। अपन कोई भी कंबल होती है उससे व्यक्ति को क्या करते हैं? ढकते हैं। तो ढककर आग को कौन बुझाएगा? कंबल। तीनों चीज आई समझ में। फिर देखो अगले अपने चलते हैं। फायर ब्लैंकेट का उपयोग किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए? देखो फायर ब्लैंकेट को किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए? देखो किस प्रकार रखोगे? पहले की स्वयं के दूसरों को ढकने की। पहले अपने को खुद को ध्यान रखना है, सेफ रखना है, उसके बाद ही दूसरे को ढकना है। दूसरा कि अपने जो कंबल है उसको इस प्रकार से ढकना चाहिए कि क्या हो? उस पर कभी भी नहीं लगे, क्या ना लगे?
ऑक्सीजन या हवा की मात्रा उसको नहीं मिले, यदि ऑक्सीजन उसको मिलती रहेगी तो अपने ब्लैंकेट काम में नहीं आएगी। इसीलिए ध्यान रखना, जब भी इसका प्रयोग करो तो इस प्रकार से ढकना है कि उसको क्या ना मिले, हवा ना मिले, ऑक्सीजन। इसकी साइज ये होनी चाहिए, ठीक है, ये साइज। फिर देखो होजरील, होजरील क्या होता है, एक जल आपूर्ति की होता है। अपन देखा होगा कि काफी जगह देखोगे ड्रम के आकार का होता है जिसपे पाइप लपेटा रहता है, उसे क्या होता है, होजरील। इसका डाया कितना होता है, 20 mm या 3 से 4 इंच होता है, ठीक है। और इसको आवश्यकता अनुसार अपन खींच सकते हैं। IS कोड कितना होता है, 3844 होता है होजरील का, ठीक है। कोई भी व्यक्ति इसको खोल के नोजल का उपयोग कर सकता है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है उस पर भी लगा रहता है, और अपनी जो फायर गाड़ी होती है ना उसके पीछे भी होजरील लगा रहता है, ठीक है। ये भी प्राथमिक आग उपचार करने के साधन है। फिर इसका वोल क्या होता है, वोल का भी क्या कर सकता है, एक व्यक्ति आवश्यकता होजरील को खोल सकता है। आग के स्थान पर मुंह से रोट ऑफ नोजल खोलकर आग को क्या कर सकते हैं, अपन बुझा सकते हैं, ठीक है। आग बुझाने के बाद होजरील को क्या करते हैं, वापस लपेट के क्या कर देंगे, इसको वापस लपेट देते हैं और आराम से इसका होज को बंद कर देते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है, 36 मीटर होती है। वैसे 30 से 60 मीटर होती है, लेकिन पिछली जो वैकेंसी थी उसके अंदर कितनी मानी गई थी 2016 में, 36 मीटर। नोजल कितना होता है, 5 से 6 mm का, 5 से 6 mm का इसके नोजल का डाया होता है। फिर देखो इसकी बनावट क्या होती है, एक ट्यूब होती है जिसको मजबूत बनाने क्या करते हैं, रबड़ के साथ बंद कर देते हैं अपन, एक ट्यूब पे लगा देते हैं, ठीक है। और इसको क्या कर देते हैं, एक ड्रम के जैसा होता है, उस पर क्या कर देते हैं, आराम से अपन इसको लपेट दें। होजरील का परीक्षण अपन ने जो होज है उसमें पढ़ा था, कितने पे करते हैं, होज में पढ़ा था ना, आराम से आपके समझ आएगा। फिर आता है स्ट्रिप पंप। कौन सा पंप है, स्ट्रिप पंप। आग अपना पानी होता है ना, उसको आग में प्रभावी ढंग से फेंकने के लिए क्या इसका प्रयोग करेंगे अपन, स्ट्रिप पंप का प्रयोग करते हैं। ये भी छोटी मोटी आग के लिए, ठीक है, आग का सब बुझाने के लिए काम करते हैं, ठीक है। स्ट्रिप शब्द का अर्थ क्या होता है, पायदान। पायदान, जो अपन पायदान जिस पे बढ़ते हैं ना, ठीक है। इसकी कितना होता है, 8 मीटर लंबा होता है, और डाया कितना होता है, व्यास, व्यास कितना होगा, 1 से 2 इंच। कहां पे लगा रहता है, इस नोजल के अंतिम सिरे पे। इसके द्वारा क्या करते हैं अपन, आग को प्रभावी ढंग से बुझा। स्ट्रिप पंप के भाग कौन कौन से होते हैं, बैरल सिलेंडर होता है, पिस्टन वोल होता है, ग्लेड पैकिंग होता है, डिस्चार्ज पाइप और नोजल, ठीक है, पिस्टन या प्लंजर होता है, सैंड होता है, ग्लेड पट होता है। स्ट्रिप पंप की देखभाल में क्या करते हैं अपन, पिस्टन वोल जो आती है उस पर ग्रीस लगा देना चाहिए, ग्रीस, ठीक है। क्या लगाना चाहिए, ग्रीस। महीने में एक बार जांच अवश्य करनी चाहिए। जो ग्लेड पैकिंग है उसको चेक करता रहना चाहिए। ग्लेड पैकिंग अपन ने पढ़ा था ना कि कोई भी पंप होता है ना, अपन उसमें ग्लेड पैकिंग करते हैं। यदि वो 30 बूंद से ज्यादा टपकती है तो अपनी ग्लेड पैकिंग क्या होती है, सही नहीं होती है। स्टैंडर को क्या करें, साफ करते रहना चाहिए। उपयोग बैरल डिस्चार्ज पाइप को क्या होना चाहिए, पूर्णतः निकास कर देना चाहिए। फिर देखो उपयोग कहाँ करते हैं इसका, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल में, बेकरी में। बॉडी कितनी होती है, 2 mm का होता है, प्रोजेक्ट 3 ml होता है, और कैपेसिटी कितनी है, 4 kg, 5 kg और 10 kg होता है, ठीक है। ये आराम से आप समझ सकते हो, ये स्पेशल होता है एक। ये किसका डायग्राम मालूम है, ठीक है, आराम से समझ में आया होगा। स्ट्रिप पंप ये प्राथमिक आग बुझाने के उपकरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। प्रारंभिक आग बुझाने के उपकरण होते हैं, फायर बकेट होता है, फायर ब्लैंकेट होता है, स्ट्रिप पंप होता है, फायर बीटर होता है, होजरील होता है, और फायर एक्सटिंग्विशर होता है। ये सब क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर को अपन अलग से पढ़ेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है इसलिए इसको अपन ने पढ़ लिया। फायर ब्रैकेट क्या होता है, एक विशेष बाल्टी होती है जिसको अपन क्या करते हैं, जो जैसे मिट्टी या पानी भर के रखते हैं, पेट्रोल पंप वगैरह पे आपने देखी होगी। फायर ब्लैंकेट एक विशेष चादर होती है जिसका प्रयोग अपन स्मूदरिंग विधि से करते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति पे आग लगी है, घायल है, तो उसको चारों तरफ से ढक देते हैं ताकि उस तक क्या नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, और अपना आग को बुझा सकते हैं। फायर बीटर से पीट कर आग को बुझाते हैं। होजरील क्या होता है, विशेष एक उपकरण होता है जो ड्रम के आकार की जैसा होता है, जिसपे पाइप लपेटी रहती है। इसका कितनी लंबाई होती है, 30 से 60 मीटर या 36 मीटर इसकी लंबाई होती है। और इसको अपन क्या करते हैं, किसी भवन या अपनी गाड़ी के ऊपर फिक्स लगा रहता है, और आवश्यकता अनुसार इसके पानी ले सकते हैं, ठीक है। ये था अपना कौन सा, स्ट्रिप पंप होता है। ये भी एक छोटा पंप होता है जो पानी को प्रेशर से देता है। एक छोटा सा टॉपिक था अपना, कौन सा, आग बुझाने के प्रारंभिक उपकरण, ठीक है, कौन से प्रारंभिक उपकरण, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।